नमस्कार प्रशिक्षुओं। और जैसा कि आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसी कड़ी में आज मेरा सब्जेक्ट जैसा कि सामाजिक अध्ययन है उसी के साथ आपका टॉपिक है सिलेबस में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ग्रेशम का नियम। तो ग्रेशम का नियम बेहद महत्वपूर्ण नियम है। तो ग्रेशम एक अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें जो अपने समय में बताई वही सिद्धांत बन के हमारे सामने आए। तो ग्रेशम महोदय ने कहा कि यदि बाज़ार में मार्केट में अच्छी और बुरी मतलब घटिया मुद्रा एक साथ जब चलन में या प्रचलन में रहती हैं तो सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि जो घटिया मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को, बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति रखती है। तो ऐसा आखिर होता क्यों है? ऐसा प्रश्न अक्सर कर देखने में आता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद या पहले भी देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उन्होंने जो अपने राज्य या क्षेत्र के अंतर्गत जो कह सकते हैं उन्होंने मुद्राएं चलवाई थी। पता चला बाद में सारी मुद्राएं जो अच्छी मुद्राएं थी वो लोगों ने लेके उनको गला दिया, अच्छी मुद्राओं को मतलब संचित कर लिया, संग्रहित कर लिया और मार्केट में उनका बहुत कम कह सकते हैं प्रचलन हुआ। तो थोड़ा सा विस्तार से और थोड़ा समझेंगे कि ग्रेशम के अनुसार यदि किसी देश में अच्छी तथा बुरी घटिया दो प्रकार की मुद्राएं साथ साथ प्रचलन में हों तो घटिया मुद्रा में बढ़िया मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। ग्रेशम के नियम लागू होने के कारण जैसे मुद्रा का संचय, सिक्कों का गलना और विदेशी भुगतान कह सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी कह सकते हैं कि ग्रेशम के नियम की व्याख्या में बुरी मुद्रा तथा अच्छी मुद्रा दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः नियम को सही ढंग से समझने के लिए इनका आशय समझना आवश्यक है। बुरी या निकृष्ट मुद्रा से अभिप्राय खोटे, कटे हुए, पुराने, कम शुद्धता, कम तौल, कम मूल्य वाले सिक्कों और मुद्रा से है। वस्तुतः अच्छी व बुरी मुद्रा दो सापेक्ष शब्द हैं जिनका अर्थ परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अलग अलग परिस्थितियों में इन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट, एक धातुमान में पुराने तथा कम वजन के घिसे पिटे सिक्के बुरी मुद्रा माने जाते हैं तथा नए और पूरे वजन के शुद्ध धातु के सिक्के अच्छी मुद्रा माने जाते हैं। नंबर 2, द्विधातुमान अपेक्षाकृत महंगी धातु के सिक्के अच्छी मुद्रा कहे जाते हैं जबकि सस्ती धातु के सिक्के बुरी मुद्रा कहे जाते हैं। तो इस तरह से पत्र मुद्रा सान की दशाएँ जैसे कह सकते हैं कि यदि प्रतिनिधि या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के साथ साथ प्रचलन में हो तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा अच्छी मुद्रा और परिवर्तनशील मुद्रा को बुरी मुद्रा माना जाता है। यदि परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के साथ साथ प्रचलन में हो तो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को अच्छी मुद्रा और अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को बुरी मुद्रा माना जाता है। यदि एक ही प्रकार की पत्र मुद्रा प्रचलन में हो तो नए व साफ सुथरे नोट अच्छी मुद्रा और मैले कुचैले और फटे हुए पुराने नोट बुरी मुद्रा माने जाते हैं। ग्रेशम के नियम के लागू होने के कारण हैं जैसे मुद्रा का संचय। प्रायः भविष्य के लिए संचय की प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा का संचय नए पूर्ण वजन वाले मूल्यवान धातु के सिक्कों को करना चाहता है, जिससे अच्छी मुद्रा तो चलन में से गायब हो जाती है, केवल घटिया मुद्रा ही चलन में रह जाती है। दूसरा, सिक्कों का गलना। कुछ व्यक्ति धातु प्राप्त करने के उद्देश्यों से सिक्कों को गलाते हैं और ऐसा करते समय केवल नए और अधिक वजन वाले सिक्कों को गलाया जाता है ताकि अधिक मात्रा में धातु प्राप्त हो सके। तो इस तरह से भी देखेंगे तो घटिया मुद्रा जो है मार्केट में रह जाएगी, अच्छी मुद्रा समाप्त हो जाएगी। विदेशी भुगतान हो, जैसे विदेशी भुगतानों के लिए अच्छी मुद्रा का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि किसी एक देश के सिक्के को दूसरे देश की मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। विदेशों में सिक्के धातु के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, अर्थात विदेशी भुगतान में धातु के सिक्के और सिक्के में धातु के भार के हिसाब से लिए जाते हैं। अतः विदेशी भुगतानों के लिए बढ़िया सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। चलन में कम वजन वाले घटिया सिक्के रह जाते हैं। ग्रेशम के नियम के कुछ कह सकते हैं नियम क्षेत्र भी हैं, तो उनको एक धातुमान के अंतर्गत व्याख्या की जा सकती है, एक द्विधातुमान के अंतर्गत की जा सकती है, या फिर धातु मुद्रा पत्र मुद्रा के साथ प्रचलन में होने पर की जा सकती है। तो इसके कुछ अपनी सीमाएँ भी हैं, जैसे कह सकते हैं कि मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। यदि किसी देश में प्रचलित अच्छी या बुरी मुद्राओं की कुल मात्रा देश में व्यवसाय और विनिमय के माध्यम से कुल मांग से कम है तो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएं ही चलन में रहेंगी। अर्थात बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर न कर सकेगी क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल बुरी मुद्रा में विनिमय का कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे।
दूसरा, बुरी मुद्रा का अत्यधिक बुरी दशा में होना। यदि बुरी मुद्रा इतनी अत्यधिक बुरी हो कि लोग उसे स्वीकार ही न करें, तब यह लागू नहीं होता। प्राय कटे नोट अधिक पुराने कटे फटने पर जो है कह सकते हैं व्यक्ति उसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार नहीं करते और स्वतः ही चलन में बंद हो जाते हैं। बैंकिंग प्रथा का भी प्रयास इसमें शामिल है। जैसा कि देश में बैंकिंग प्रणाली विकसित होने पर लोग बचत के लिए धन को अपने पास संग्रह करने की अपेक्षा बैंक में जमा करते हैं एवं सभी प्रकार के मौद्रिक लेन देन, चेक, बैंक ड्राफ्ट आदि साख पत्रों के माध्यम से करते हैं। तो अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा का भेद भी समाप्त हो जाता है, ग्रेसन का नियम लागू नहीं होता है। इसी तरीके से कह सकते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है। जनता का सरकार पर अटूट विश्वास, अच्छी मुद्रा, असीमित विधिग्राह्य होने पर या अंतर्राष्ट्रीय विधि धातुमान के संबंध में। इस तरीके से भारत में जो ग्रेसन का नियम जिस तरीके से लागू होता है उसे हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि भारत में समय समय पर भिन्न भिन्न मुद्रा मानों के अंतर्गत कमोवेश ग्रेसन के नियम लागू रहा है। यहाँ पर सोने व चांदी के पूर्व का सिक्के प्रचलन में थे, ग्रेसन का नियम लागू होता था। द्वितीय विश्व युद्ध काल में जब चांदी का रुपया और पत्र मुद्रा साथ साथ चलने थे तो जनता ने चांदी के सिक्कों को संग्रह करना प्रारंभ कर दिया और ग्रेसन का नियम लागू होता था। किंतु आजकल हमारे देश में पत्र मुद्रा मान है, प्रमाणिक मुद्रा के कागजी मुद्रा गिल्ट का चलन में है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि ग्रेसन का नियम धीरे धीरे जिस तरीके से लोप हो रहा है और उससे ये पता चल जाता है कि किस प्रकार से उन परिस्थितियों में ग्रेसन का नियम किस तरीके से प्रचलन में था। और अब जिस तरीके से कैशलेस नई अवधारणा अभी डेवलप हुई है, कैशलेस व्यवस्था, तो इसमें भी ग्रेसन का नियम काफ़ी हद तक लागू नहीं हो पाता है। लेकिन जो भी हो, ग्रेसन ने जो नियम या कानून या कह सकते हैं अर्थशास्त्र का जो सिद्धांत दिया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसका अपनी उपयोगिता है, प्रासंगिकता है, जो दुनिया में आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो विकासशील हैं, खासकर अफ्रीकी देश कह सकते हैं, जहां आज भी ग्रेसन का नियम देखा जाए पूरी तरह से लागू होता है। जब ऐसी कोई सरकार द्वारा योजना चलाई जाती है तो अच्छी चीज़ें हमेशा लोग संग्रहित कर लेते हैं। जब संपन्न हो जाएंगे, लोग मजबूत हो जाएंगे, आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के कार्य कम से कम आम नागरिकों के द्वारा किए जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो है आज ये महत्वपूर्ण ग्रेसन का नियम टॉपिक समाप्त होता है।